उसे जल्दी पूरा करो, ठीक है? जी भैया। होमवर्क ज्यादा है क्या? मैं कुछ हेल्प करूं? क्यों? चाची को कोई लव लेटर देना है क्या? तुम्हारा क्या होगा चाचू? अरे तू तो नेशनल हाईवे पकड़कर सीधा लॉन्ग ड्राइव पर ही निकल गया। ए, भाभी ने तुम दोनों को बुलाया है, चलो जाओ। क्या बात है? मुझे क्या पता, होगी कोई सीक्रेट बात, पूछ लो जाकर खुद ही। चलो जाओ। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलो अभी। भैया, क्या बात है सुमा? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ तो बोलना, चुप क्यों है? वो है ना, समाचार में बताया था कि तूफान आने वाला है। चल बात को मत घुमा और सीधा मतलब की बात कर। दरअसल क्या? दरअसल नहीं बोलेगी तो मैं बोल देता हूँ। तुम यही कहना चाहती थी ना कि तुम रघु से प्यार करती हो, राइट? आपको कैसे पता चला भैया? क्योंकि मैं जादूगर हूँ, इसलिए सब जानता हूँ। जब हम फिल्म देखने जा रहे थे तब तुम रघु को मिरर में देख रही थी, मैं तब भी समझ गया था। वेरी गुड चॉइस, मेड फॉर ईच अदर। सुमा, वैसे हमारी जोड़ी कैसी लगी? चंदा और चकोर, जलन हो रही है मुझे, फौरन नजर उतरवा लेना। झूठ क्यों बोला? माँ ने हमें कब बुलाया? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कह देती कि अपनी लव स्टोरी सुनानी है, मैं खुद ही बात चला जाता। अरे अरे सच्ची तो कह रहा है, मारती क्यों हो? पीछे हटो। लक्ष्मी जी, बाथरूम में टॉवल रख दिया क्या? हाँ रख दिया। ओहो, मैंने टर्किश टॉवल रखने को कहा था, तुमने सादा रख दिया है। टर्किश टॉवल ही रखा है। और साबुन कहाँ है? वही रखा है। ओहो, लाइफ बॉय रख दिया तुमने, मैंने तो पियर्स कहा था ना। पियर्स ही रखा है। ओहो, शैम्पू रखा हुआ है, मैं शिकाकाई से नहाना चाहता था। वहीं पर रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, जरा आकर ढूंढो, देर हो रही है, मुझे जाना है। सब रखा तो है। अरे क्या कर रहे हो? शर्मा क्यों रही हो? कल की पप्पी बाकी थी ना। अच्छा जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कल सबके सामने तुम्हें डांटा था ना, तो आज अकेले में तुमसे माफी मांगना चाहता था। बस भी कीजिए। पकड़े गए ना भैया, बाथरूम में घुसकर क्या कर रहे हो आप दोनों? अरे फिर से वो पप्पी वाला शॉट। इमरान हाशमी भी आपको देखकर शर्मा जाएगा। देख राम, फंसे हुओं की इतनी खिंचाई नहीं करते। हाँ, हम फंस गए थे तो आपने रहम किया था। आपके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग। अरे ऐसे खड़े रहो, क्या सॉलिड पोज दिया यार। चलो भागो सब यहाँ से। प्रणाम मालिक। प्रणाम नारायण। सुबह सुबह कैसे आए? मेरी बेटी की शादी के लिए पंडित जी ने आज ही का मुहूर्त बताया है। अगर आप अपने शुभ हाथों से हमें मंगलसूत्र दे दें तो मेरी बेटी भी आपकी बिटिया रानी जैसी भाग्यशाली बन जाएगी मालिक। अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है। लक्ष्मी, जाओ बिटिया के लिए मंगलसूत्र ले आओ। मालिक आप सब आकर मेरी बेटी को जरूर आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आज्ञा दीजिए मालिक। सुनिए राणा जी। सुनिए राणा जी। राणा जी, क्या बात है, कौन हो तुम? मेरा नाम ज्योति है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं आपसे न्याय मांगने आई हूँ। क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? आपके गांव के ही एक आदमी ने मुझसे झूठा प्यार करके मुझे धोखा दे दिया है और अब वो मुझे ठुकराकर किसी नारायण की बेटी से शादी करने के लिए जा रहा है। कौन है वो, मुझे बताओ। अपने सुतार सूरज भान का बेटा रमेश। जाओ उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। क्यों रे, ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? तुम एक पति हो और एक बच्चे के बाप भी हो, फिर भी दूसरी शादी करना चाहते हो? आपको गलतफहमी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई। अब बोलो, क्या तुमने इससे प्यार किया था और शादी करने का वादा भी किया था? जी किया था। और वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? हे, अगर तू इस लड़की को छोड़ देगा तो जानता है इसके बच्चे को लोग क्या कहेंगे? रखेल और हराम की औलाद कहेंगे, जलील इंसान। डाल इस लड़की के गले में मंगलसूत्र। राणा जी, इसने मुझे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। ये बात छुपाकर इसने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये इससे शादी करेगा तो नारायण की बेटी का क्या होगा, आप ही बताइए। नारायण की बेटी की फिक्र तुम मत करो। उसकी मांग में अभी तक सिंदूर नहीं भरा है, वो सर उठा के जी सकती है। लेकिन इसकी मांग में अगर सिंदूर नहीं भरा तो ये जिंदगी भर कभी सर नहीं उठा पाएगी। ए, चल मंगलसूत्र पहना इसे। कामकाज सारा हो चुका है। ठीक है, आप उधर का देख लेना। हाँ, नमस्कार। देखो बेटी, मर्दों की बातें बड़ी मीठी होती हैं। उन पर भरोसा करके अपना सब कुछ लुटाने वालों को समाज में सर उठाने की जगह नहीं मिलती। राम, तुम जाओ और नारायण को समझा बुझाकर यहाँ लेकर के आओ। ठीक है भैया।
नारायण चाचा, अब न शादी होगी ना ही दूल्हा आएगा। राणा जी ने दूल्हे की शादी किसी और से करवा दी। पिताजी, पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी। भैया, हाँ भैया, शादी रुक गई भैया। नारायण काका ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया है। पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी, बाजू हटो। पिताजी, नारायण काका, नारायण काका, नारायण काका, ये क्या कर रहे थे तुम? छोटे मालिक, मरूं नहीं तो और क्या करूं? आपके भैया की मेहरबानी से दूल्हे ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। अब मेरी बेटी का क्या होगा छोटे मालिक? आखिरी वक्त में शादी रुक गई, मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा छोटे मालिक? ये लो काका, भैया ने उस लड़की की जिंदगी बचाई है, तो आपकी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद होने देंगे? आपको इंसाफ मिलेगा। चलिए काका मेरे साथ। आपकी बेटी की जगह अगर मेरी बेटी होती तब भी यही फैसला करता। हमारी वजह से कभी कोई लड़की बेघर ना हो, किसी का बच्चा अनाथ ना हो, यही सोचकर इसकी शादी कराई। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी आज होनी थी तो आज ही होगी। कुमार जी भैया। ये मेरा वफादार आदमी है, अगर तुम्हारी बेटी की शादी इसके साथ करा दूं तो कोई एतराज तो नहीं ना तुम्हें? क्या कह रहे हैं? आपने जो फैसला किया उस पर मुझे कैसा एतराज हो सकता है? एहसानमंद हो आपका, आज्ञा दीजिए मुझे। छोटू, ये शादी करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम शादी करा के ही लौटना। जी भैया। हेलो, हाँ? अब तुम क्या करोगे? मालिक का वचन पूरा करूंगा मैं। क्या बात है? ओम तुमकाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम श्री महागणाधिपतये नमः, ओम एकदंताय नमः, महागणाधिपतये नमः, लंबोदराय नमः, महाविष्णुराजाय नमः, अन्नपूर्वजाय नमः। अब रो के क्या फायदा नारायण? इस हादसे के जिम्मेदार है तुम्हारे गांव के मुखिया राणा जी। इसकी शादी एक गुंडे से तय करा के ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है तो राणा जी क्या करेंगे? आप चुप रहिए। चुप कैसे रहे? तुम कुछ नहीं जानते। मंडप में आने से पहले ही एक दूल्हे को छीन लिया, दूसरा गठबंधन होने से पहले ही मर गया। अगर लोग इसे मनहूस कहने लगे तो फिर चाहे जितना भी दहेज दे दो, कोई इससे शादी नहीं करेगा। मंगलसूत्र पहनाते हुए अगर दूल्हा मर जाए तो आप इसे विवाहित कहेंगे या विधवा? बताइए ना बाबू। शादी के बाद दूल्हे को कुछ हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूल्हा मंडप में मर जाए तो दुल्हन श्रापित हो जाती है। हम लड़का चुनकर कहते हैं कि तुम्हारी इससे शादी होगी, तो लड़की उस लड़के के सपने देखने लगती है। फिर हम कहते हैं उससे नहीं, दूसरे से शादी होगी। ये लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं तो और क्या है। फिर भी लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है, तब दूसरा पति छीन जाता है। अब वो लड़की कहाँ जाए? जो रिश्ता पहले से तय हो गया था उसे बदलने का क्या अधिकार था राणा जी को? अगर ये उनकी बहन या बेटी होती तो उसका ब्याह किसी गुंडे से कराते क्या? ये अलग अलग नियम क्यों है बताइए? राणा जी, छोटे भैया पर हुए हमले में कुमार मारा गया। शादी होने से पहले उसे गोली मार दी गई।
बेचारा नारायण, उसकी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरे गांव में शादी होते वक्त उन कुत्तों ने मेरे गांव में घुसकर मेरे ही आदमी को मार दिया। भैया, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे भाई। मैं ये सोचकर तड़प रहा था कि जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसे मैं कैसे न्याय दिलवाऊं। तुमने इतना अच्छा कदम उठाया कि तुम महान बन गए हो आज। शाबाश। इंसान की जान भले ही चली जाए पर मान नहीं। ये नेक काम करके तुमने पूरे समाज में हमारा सर ऊंचा किया है। वचन देकर उसे निभाने वाला बहुत महान होता है। अपना वचन तो सभी निभाते हैं, तुमने बड़े भाई का वचन निभाया। तुम हम सबसे ऊंचे हो गए हो। मेरे भाई की सोच इतनी ऊंची है, ये देखकर आज मुझे गर्व हो रहा है।